दोस्तों, माजी करीब में एक ज़माना ऐसा भी था जिसमें डाकू भी आला ज़रफ़ हुआ करते थे। बेगम बल्कीस सीदी से किसी ने सवाल किया कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई हैरत अंगेज़ और दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बेगम बल्कीस सीदी मुस्कुरा दी और कहा कि एक दफ़ा मैं और ईदी साहब एक कार में सखर शादी पर जा रहे थे। रात का वक़्त था और सड़कें सुनसान थीं। एक मुकाम पर कुछ डाकुओं ने हमारी गाड़ी रुकवाई और हमें दूर वीराने में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ मौजूद थीं और डाकुओं के दूसरे साथी वहाँ लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर के बाद एक डाकू हमारी तरफ आया। ड्राइवर और ईदी साहब की तलाशी ली और उनकी जेबें खाली करवा लीं। अचानक इस डाकू की नज़र ईदी साहब पर पड़ी तो वो चौंक गया और गौर से ईदी साहब को देखने लगा। फिर भागकर एक जीप की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद एक और डाकू उसके हमराह था, जो कि उनका सरदार था। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं। जब ईदी साहब ने हाँ में सर हिलाया तो डाकुओं का सरदार एकदम से परेशान हो गया। उसने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि तमाम गाड़ी वालों को उनका सामान वापस कर दो, और बाकायदा तौर पर ईदी साहब के हाथ चूमकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। हमारी हैरत की इंतहा ना रही जब वो हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख का चंदा ईदी साहब के हवाले करने लग गया। ईदी साहब ने बहुत इनकार किया, मगर वो बोला, ईदी साहब, जब मुझ जैसे डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाते हैं तो हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारी लाश तक वसूल नहीं करता, और आप जैसी शख्सियत ही हमारी लाश को कफनाते और दफनाते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें।